हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल का नाम है हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। इसका पर्पस भी वही है कि आप सभी हेल्दी रहें और हैप्पी रहें। आपके जीवन में कोई परेशानी ना हो, फिजिकली भी और मेंटली भी। आज हम आए हैं एक ऐसा टॉपिक लेकर के जो बहुत ही ज्यादा ज्वलंत है, हार्ट अटैक। हाँ जी, हार्ट अटैक। इंडिया में ही नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में हार्ट अटैक बहुत तेजी से बढ़ रहा है और लोग इसको लेकर के बड़े डरे हुए भी हैं कि पता नहीं कब किसको आ जाए। किसी को नहीं पता कि कब किसको हार्ट अटैक आएगा। ये हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों इतने हार्ट अटैक्स हो रहे हैं लोगों को? इसके लिए सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें जिम्मेदार हैं। सबसे पहली तो ये कि हमारी बहुत ही गलत जीवन शैली। हमारे ना सोने का समय निश्चित है, ना उठने का समय निश्चित है, ना ही हमारे खाने का या और काम करने का समय निश्चित है। इसके अलावा दूसरी जो चीज जिम्मेदार है हार्ट अटैक के लिए, वो है हमारा गलत खान पान। हम कभी भी कहीं भी कुछ भी खा रहे हैं जो कि गलत है। इंसानों के खाने के लिए एक समय होता है, इंसानों के खाने के लिए चीजें निर्धारित होती हैं। आज इतना फ्राइड फूड, इतना बाजार का खाना लोग खा रहे हैं और लोगों को पता नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, लोग बाजार में जो खा रहे हैं वो पता नहीं है कि वो किन चीजों से बना है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, वो हमारे शरीर के लिए कितने फायदेमंद है, कितने नुकसानदायक है। बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे हम सिर्फ खाए जा रहे हैं। खाए क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमको टेस्ट में अच्छा लग रहा है। सिर्फ टेस्ट के लिए खा रहे हैं और ये टेस्ट एक दिन हमारी जान ले रहा है हार्ट अटैक के रूप में। तो आप दो चीज तो ये हो गई, एक तो गलत हमारा लाइफ स्टाइल, दूसरा हमारा गलत खान पान। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज और है इसमें, वो है टेंशन, तनाव। आजकल हर बंदा, हर व्यक्ति, हर इंसान इतनी जबरदस्त टेंशन में रहता है कि जरा सा भी कुछ गलत होता है या जरा सा भी कुछ ऐसा होता है जो उसके मन के हिसाब से नहीं है या जो उसकी इच्छा के हिसाब से नहीं है या जो उसकी इच्छाओं के अनुरूप नहीं हो रहा है, तो वो टेंशन में आ जाता है। जीवन कभी भी सीधी राह पे नहीं चलता है। हमेशा सब कुछ वैसा नहीं होता है जैसा आप चाहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है जैसा हम नहीं चाहते हैं। तो सिंपल तरीका क्या है? उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने का है, उस परिस्थिति को स्वीकार करने का है। अगर आपने उस परिस्थिति को स्वीकार कर लिया तो टेंशन बिल्कुल नहीं होती। लेकिन अगर आपका मन उस परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा तो आप एक बहुत ही जबरदस्त टेंशन में हैं। और चौथी वजह हार्ट अटैक की ये है कि आजकल के लोगों में फिजिकल एक्टिविटी का बहुत ही ज्यादा अभाव हो गया है। फिजिकल एक्टिविटी बोले तो शारीरिक रूप से कुछ भी ना करना, ना ही एक्सरसाइज करना, ना ही योगा करना, ना ही प्राणायाम करना, ना ही रनिंग करना, ना ही जॉगिंग करना। मतलब ऑफिस वाले ऑफिस में सुबह जाके बैठ गए और शाम तक बैठे हैं। शॉप वाले या बिजनेस वाले भी अपने बिजनेस पे या शॉप पे जाके सुबह बैठे तो शाम को ही उठते हैं। मतलब फिजिकली कुछ नहीं कर रहे हैं अपने शरीर के लिए। शरीर एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव मोड में आ गया है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। अब इससे होता क्या है कि धीरे 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 इन सारी कमियों की वजह से हमारी जो रक्त वाहिकाएं हैं, रक्त वाहिकाएं मतलब आर्टरीज, जिनमें खून बहता है, उनमें वसा का जमाव होने लगता है। वसा का जमाव क्यों होने लगता है? क्योंकि हम फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, हम उल्टा सीधा खाना खा रहे हैं, तो बॉडी में फैट कंटेंट बढ़ता है। फैट कंटेंट बढ़ने को क्या कहते हैं इंग्लिश में और आम बोलचाल की भाषा में? कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। जब ये कोलेस्ट्रॉल एक लेवल से बढ़ने लगता है तो क्या होता है कि हमारे जो ब्लड को कैरी करने वाली नसें हैं या धमनियां हैं, जिनको आर्टरीज बोलते हैं, उन धमनियों में, उन आर्टरीज में इस वसा का, कोलेस्ट्रॉल का जमाव होने लगता है। और धीरे 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 जब ये वसा का जमाव या कोलेस्ट्रॉल एक लिमिट क्रॉस कर जाता है और पूरी
धमनियों को ब्लॉक कर देता है या पूरी धमनियों को पूरी तरह से अवरुद्ध कर देता है तो ब्लड की सप्लाई रुक जाती है। हमारी 3 मुख्य धमनियां हैं, मेन आर्टरीज हैं 3, और जब ये तीनों आर्टरीज पूरी तरह से मतलब जो है अवरुद्ध हो जाती हैं या क्लॉग्ड हो जाती हैं या ब्लॉक हो जाती हैं, तब स्थिति बनती है हार्ट अटैक की। ऐसी स्थिति में हार्ट अटैक होता है। और हार्ट अटैक जिस व्यक्ति को आ जाए, अगर उसको आधे घंटे के अंदर, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, हार्ट अटैक अगर किसी व्यक्ति को आ जाए और उसको आधे घंटे के अंदर अगर ट्रीटमेंट ना मिले तो उसके मृत्यु होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। इसलिए यह जरूरी है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आए तो सबसे पहले उसको किसी भी तरह से जो नियरेस्ट या जो सबसे पास में हॉस्पिटल है वहां पहुंचा दिया जाए ताकि उसको उपचार या ट्रीटमेंट मिल सके। हम यहां पे जो बताने आए हैं वो आए हैं हार्ट अटैक का एक देसी इलाज जिसे आप घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए नहीं है। हॉस्पिटल में तो हार्ट अटैक आने पर 2 ही ट्रीटमेंट किए जाते हैं। एक तो है बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी का मतलब ये पूरा काटा जाता है, रिब्स की हड्डियां जो पसलियां होती हैं इनको पूरा काटा जाता है। जिस तरह से लकड़ी को आरी से काटा जाता है ना, उसी तरह से ये रिब्स को काटा जाता है। इन रिब्स को काटने के बाद तब जगह बनती है हार्ट तक पहुंचने की, और उसके बाद बाईपास सर्जरी होती है। तो सोचिए कितना पेनफुल और कितना कष्टकारी प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस में भी कई लोगों की जान चली जाती है। बाईपास सर्जरी के प्रोसेस में भी कई लोगों की जान चली जाती है। दूसरा ट्रीटमेंट होता है कि जिसमें आर्टरीज कुछ एक जगहों से ही ब्लॉक है, तो उसमें करते हैं एंजियोप्लास्टी। वो भी 100% सेफ तो नहीं है, रिस्क उसमें भी होता है। तो इन सब चीजों के डर के लिए और एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के रूप में और हार्ट अटैक से बचाव के लिए हम एक देशी इलाज जो घर पे किया जा सकता है, जिसे आसानी से किया जा सकता है, जिसमें कोई जोखिम नहीं है, जिसमें कोई रिस्क नहीं है, जिसे आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, हम सभी कर सकते हैं, तो एक ऐसा नुस्खा हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं। इस नुस्खे को आप घर पे बैठ के ही आराम से तैयार कर सकते हैं, और इस नुस्खे के प्रयोग से आपकी अवरुद्ध धमनियां यानी कि क्लॉग्ड आर्टरीज जिसको आम बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं नसें बंद हो गई हैं, खून की नसें बंद हो गई हैं, तो ये क्लॉग्ड आर्टरीज या जो खून की नसें बंद हो गई हैं, जो आपकी अवरुद्ध धमनियां हैं, वो धीरे धीरे खुल जाएंगी। और ये सब होगा एकदम प्राकृतिक रूप से, नेचुरली, बिना किसी चीर फाड़ के, बिना किसी ऑपरेशन के। और आपके हार्ट अटैक की संभावना धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक दिन खत्म हो जाएगी। आपके शरीर के वसा का स्तर यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल भी एकदम नॉर्मल पे आ जाएगा धीरे धीरे करके। अब मैं आपको बताता हूं कि आज से लगभग 10 साल पहले मेरे अपने पिताजी को हार्ट अटैक हुआ था। तब किसी एक बहुत ही वृद्ध और अनुभवी वैद्य की सलाह पर यह नुस्खा हमने अपने घर में बनाया और अपने पिताजी को इसका प्रयोग कराया। और आज 10 साल के बाद मेरे पिताजी, जिनकी उम्र 70 वर्ष से भी काफी अधिक है, पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो ये नुस्खा जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये अपने आप में हमारा स्वयं प्रयोग किया हुआ है और अनुभूत प्रयोग है। इसलिए हम आपको ये बताने जा रहे हैं ताकि आप सभी लोग भी इस नुस्खे से फायदा उठा सकें। ये नुस्खा बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए? यहां हमने लिया है आधा कटोरी नींबू का रस। नींबू तो सभी जानते हैं, और नींबू को कैसे निचोड़ना है ये भी सब जानते हैं। नींबू निचोड़ के और उसका रस निकालना है। यहां हमने आधा कटोरी लिया है नींबू का रस।
अच्छा, लहसुन जो होता है, लहसुन मैं आपको दिखा दूं। लहसुन कुछ इस तरह का होता है। ये आप सभी वैसे जानते होंगे, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूं आपकी जानकारी के लिए। ये लहसुन को हमने छील लिया। छीलने के बाद इसको मिक्सी में पीस लिया, और पीसने के बाद कॉटन के कपड़े में इसका रस निकाल लिया। और ये रस निकालने के बाद ये आधा कटोरी इस तरह से हो गया। ठीक है, ये आधा कटोरी नींबू का रस, आधा कटोरी लहसुन का रस। ठीक उसी तरह से अदरक को भी हमने छील लिया, और अदरक को छीलने के बाद मिक्सी में पेस्ट बना लिया। और पेस्ट बनाने के बाद कॉटन के क्लॉथ में अदरक का रस भी निकाल लिया, आधा कटोरी। तो आधा कटोरी हमारा हो गया नींबू का रस, आधा कटोरी हो गया लहसुन का रस, आधा कटोरी अदरक का रस। अब ये है एप्पल साइडर विनेगर, आधा कटोरी। एप्पल साइडर विनेगर आप लोग देखिए कुछ इस तरह का होता है। ये है एप्पल साइडर विनेगर, और ये जो है बाजार में आराम से मिल जाता है। आजकल सुपर स्टोर है, सुपर स्टोर में आप देखिएगा मिल जाएगा आपको, और ऑनलाइन भी मिलता है। ऑनलाइन बहुत सारी कंपनीज है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग जानते होंगे हर ऑनलाइन कंपनी इस तरह के एप्पल साइडर विनेगर बेचती है, और ये बड़ी आसानी से मिल जाता है। जरूरी नहीं है कि आप इसी ब्रांड का लें, किसी भी ब्रांड का, अच्छा ब्रांड का ले लें। और ये ग्लास की बोतल में आता है, ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक की बोतल में मत लीजिएगा। प्लास्टिक की बोतल में विनेगर रखना ठीक नहीं होता है। तो ये एप्पल साइडर विनेगर है। इसको आम बोलचाल की भाषा में सेब का सिरका भी बोलते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसको सेब का सिरका भी बोलते हैं। तो ये है एप्पल साइडर विनेगर, यानी कि सेब का सिरका। और ये है 1 कटोरी शहद, हनी। 1 कटोरी हनी यानी कि शहद। यहां पे ध्यान रखिएगा, मैंने सब चीजें आधा आधा कटोरी ली है। आधा कटोरी नींबू का रस, आधा कटोरी लहसुन का रस, आधा कटोरी अदरक का रस, आधा कटोरी एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका। लेकिन शहद यानी हनी जो मैंने लिया है वो लिया है 1 कटोरी, यानी कि डबल, इनकी क्वांटिटी का डबल। अब करना क्या है, क्वांटिटी मैंने बता दी आपको। अब करना क्या है, अब सबसे पहले हम एक पतीली लेंगे, तपेली लेंगे। ये हमने तपेली ले ली। इस तपेली में हम सबसे पहले ये नींबू का रस डाल देंगे। ध्यान से देखिएगा ये प्रोसेस, और बड़े ध्यान से करना है। ये नींबू का रस हमने डाल दिया तपेली में। इसके बाद हमने ये अदरक का रस डाल दिया। देखिए नींबू और अदरक मिलते ही रिएक्शन हो रहा है, इसका कलर रेड हो गया। हो गया, नहीं हो गया? अब देखिए ये है लहसुन का पेस्ट, ये भी हम इसमें डालेंगे। ये थोड़ा थिक है, तो हम क्या करेंगे, एप्पल साइडर विनेगर को इसमें डाल देंगे और इससे इसको कर लेंगे। हमने इसमें नींबू का रस डाल दिया, हमने इसमें लहसुन का रस डाल दिया, हमने इसमें अदरक का रस डाल दिया, हमने इसमें डाल दिया एप्पल साइडर विनेगर। अब रह गया शहद। शहद का अभी हमको इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको गैस पे बहुत धीमी आंच पे, ध्यान रखिएगा मेरे वर्ड्स, इसको गैस पे बहुत धीमी आंच पे लगभग 1 घंटा पकाएंगे। और इतना पकाना है कि ये जो क्वांटिटी है वो आधी रह जाए। ध्यान रखिए, इसे ये जलना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत धीमी आंच पे हमें इसे बनाना है। और इस तरह से बनाना है कि इसकी क्वांटिटी आधी रह जाए, आधे से कम भी ना हो और आधे से ज्यादा भी ना हो। ठीक है, तो इसको अब हम लेकर के चलते हैं गैस पे। देखिए हमारे पास जो गैस के बर्नर है, हमने सबसे छोटा वाला बर्नर चूज किया, क्योंकि हमें बार बार मैं कह रहा हूं हमें धीमी आंच पे पकाना है। तो हमने सबसे छोटा बर्नर लिया है, और इस बर्नर को भी ना हम अभी ये फुल फ्लेम पे है, हम इसको लो फ्लेम पे करेंगे। देखिए लो फ्लेम। अब हमारा सबसे छोटा बर्नर और उसकी भी लो फ्लेम, उस पे हम इसको पकाएंगे और लगभग 1 घंटा पकाएंगे। और इतना पकाएंगे कि ये लगभग आधा रह जाए। इसको लगातार चलाते रहना है 1 घंटे तक, हल्का हल्का हल्का, और ये आधा रह जाएगा। तो इसी तरह से आप इसको चलाते रहिए, पकाते रहिए 1 घंटे तक, जब तक ये आधा रह जाए। ठीक है, और आंच तेज नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना। हमारा बन गया है और हमने इसको गैस बंद करके ठंडा भी कर लिया है। अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे का प्रोसेस इस दवाई का। हमारी ये बन गई है और ठंडी भी हो गई है।
अब हम इसको ना मिक्सिंग करेंगे एक कांच के बोल में। ये देखिए हमने दवा डाली। अब देखिए दवा हमने डाल दी। अब इसमें हम मिलाएंगे शहद। ये शहद हमारा पूरा 1 कटोरी है। बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे इस दवा को। और ये शहद एकदम ठंडी होने पर मिक्स करना। ध्यान रखिएगा, मेरे वर्ड्स बार बार मैं दोहरा रहा हूं। गरम दवा में शहद नहीं मिलाएंगे, एकदम ठंडी हो जाने पर ही शहद मिलाएंगे। और देखिए हमने ठंडी हो जाने पर शहद मिला दिया है और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। शहद मिलाने के बाद इसको एक कांच की शीशी में, जो एयर टाइट हो, एयर टाइट बोले तो जिसमें हवा ना जाए, उसमें भर के रख देंगे। और अब प्रश्न आता है कि दवा बनने के बाद इसका सेवन कैसे करें। अब इसको एयर टाइट कंटेनर में कांच की शीशी में भर के रख लिया दवा को। ध्यान रखना, इस दवाई को प्लास्टिक की शीशी में भर के नहीं रखना है, क्योंकि इसमें एप्पल साइडर विनेगर होता है जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब हार्ड होता है। प्लास्टिक के साथ वो अच्छे से रिएक्शन करता है, जो शरीर के लिए, बॉडी के लिए ठीक नहीं होता है। तो मेन चीज ये है कि अब इसको यूज कैसे किया जाए इस दवा को। दवा तो हमारी बन गई। इस दवा को आप 1 टेबल स्पून सुबह खाली पेट और 1 टेबल स्पून शाम को खाली पेट लेना है। और इसे लेने से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद कुछ भी नहीं खाना है। मैं दवा लेने का तरीका फिर से रिपीट कर रहा हूं। इसे 1 टेबल स्पून सुबह लेना है खाली पेट और 1 टेबल स्पून शाम को लेना है खाली पेट। और दवा लेने से 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है और 1 घंटे बाद भी कुछ नहीं खाना है। और इस दवा को लगातार 6 महीने खाना है। 6 महीने खाएंगे तभी इसको आप अच्छी तरह से इसका फायदा ले पाएंगे। और इसके साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके साथ ही आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज या हल्का फुल्का प्राणायाम या फिजिकल एक्टिविटी या जॉगिंग या आपका वॉकिंग, जो भी आप आसानी से कर सकते हैं, जो आपका शरीर इजीली टॉलरेट कर सकता है, जो आपकी शारीरिक क्षमता है, उसके हिसाब से कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, शारीरिक गतिविधि जरूर करें। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी ना करने की वजह से ही हार्ट की प्रॉब्लम होती है। तो अब क्योंकि आपको हार्ट अटैक हो चुका है और फिजिकल एक्टिविटी आप करेंगे तो बॉडी मतलब एग्जॉस्ट हो जाती है। तो बॉडी के हिसाब से ही करें, जो आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सके वो करें, नंबर 1। नंबर 2, फैटी खाना जिसमें ज्यादा फैट्स हो, पूड़ी पकौड़ी या बाजार में मिलने वाले फूड्स जिनमें हाई सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, वो वैसा खाना ना खाएं। जिनमें ज्यादा तेल हो, ऐसे खाने ना खाएं। क्योंकि अगर ऐसे खाने आप खाएंगे तो दवा अपना प्रॉपर असर नहीं दिखा पाएगी। ये खाना आपको नहीं खाना है। आपको क्या खाना है? हल्का खाना खाना है। लौकी की सब्जी खानी है, तुरई की सब्जी खानी है, हरी सब्जियां खानी है, फल बहुत सारे खाने हैं, सलाद बहुत सारा खाना है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये कि जब भी भूख लगे, भूख से कम खाएं। पेट भर के ना खाएं, खूब ज्यादा ना खाएं। भूख से हमेशा थोड़ा सा कम खाएं। और सुबह शाम सैर करने या वॉक करने या टहलने जरूर जाएं। इससे आपकी सारी रक्त वाहिकाएं यानी कि आर्टरीज खुलने लगेगी और आपका हार्ट स्वस्थ होता चला जाएगा, हेल्दी होता चला जाएगा और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जाएगा। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ठीक होता चला जाएगा। लेकिन हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अगर आपको हार्ट अटैक आ चुका है और आप डॉक्टर के परामर्श में हैं, तो आपका डॉक्टर जो भी परामर्श देता है उसका पालन अवश्य करें। अगर आपके डॉक्टर ने कोई दवाई दी है तो उसको जरूर खाएं और डॉक्टर ने जो भी बताया है उसको फॉलो जरूर करें और टाइम टाइम पर अपना चेकअप भी करवाते रहें। और साथ में ये दवा भी लें। 6 महीने में आप पाएंगे कि आपका रिजल्ट एकदम अच्छा आने लगा है और आप पूरी तरह से स्वस्थ होने लगे हैं।
और आप बिना किसी बाईपास सर्जरी के या बिना एंजियोप्लास्टी के आप ठीक हो गए हैं, ठीक हो रहे हैं। आप पाएंगे कि यह दवा इतनी कारगर है कि बाईपास सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं पड़ती। जो लोग बिना हार्ट अटैक के भी इस दवा का प्रिवेंटिव रूप में सेवन करते हैं, एक साल में 2 से 3 महीने अगर आप इसको बिना बीमारी के भी खा लेते हैं तो आपको हार्ट अटैक की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी एकदम नॉर्मल लिमिट में आ जाता है। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए ना प्लीज, अगर अच्छा लग रहा है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं इसी तरह से बहुत उपयोगी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा ताकि आपको भी फायदा हो और सारे लोगों को भी फायदा हो। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हैप्पी, खुश रहिए।